Hey my dear students, this is Vishwajit and welcome to my channel Be Smarty। एग्ज़ाम का समय आ रहा है और लेटर पार्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से लिखना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्टार्टिंग करना नहीं आता, डिटेल में क्या डालेंगे, कैसे स्टार्टिंग करना है, कैसे डिटेल डालना है, कैसे एंडिंग करना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लेटर में। अगर आप इन सभी चीज़ों में मिस्टेक करोगे तो भाई फंस गए। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंसेस लेकर आया हूँ इंक्वायरी लेटर्स के लिए, जिसमें आप एंडिंग देखोगे कि हम कैसे स्टार्टिंग करते हैं, डिटेल देखोगे कि कैसे लिखेंगे, एंड लास्ट में हम लोग उसका कंक्लूज़न पार्ट भी कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन को हम अलग अलग तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है, जो सबसे कॉमन सा तरीका है, वो ऐसा लिखना है, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द डॉट जो भी न्यूज़पेपर का नेम है वो लिख देंगे, कितने तारीख को हमने देखा था वो एडवर्टाइजमेंट, वो हम लिख देंगे। उसके बाद अपना लेटर स्टार्ट करेंगे। तो ये हम तब लिखते हैं जब हमने कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखा, कोई न्यूज़पेपर में देखा और उसके रिगार्डिंग में, उसके बिहाफ में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप है, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर डेटेड। ये सेम चीज़ है, इसको मैंने थोड़ा सा खाली लाइन यहाँ पे चेंज कर दिया है, आप चेंज कर सकते हो ऐसे करके भी, कि जब आप कहीं पे भी, ज़रूरी नहीं है कि आपने एडवर्टाइजमेंट सिर्फ न्यूज़पेपर में देखा, आप इसको टीवी में भी देख सकते हो, आप इसको जब आप सर्फिंग कर रहे थे, नेट सर्फिंग, तब भी आप देख सकते हो। तो कहीं भी एडवर्टाइजमेंट अगर आपने देख रखा है और उसके रेफरेंस में आप यहाँ पे इंक्वायरी लेटर लिख रहे हो, तो आप ये लाइन यहाँ पे लिख कर आना। ठीक है। नेक्स्ट, ये एक तरीका और है, जैसे कि आप कोई एक बड़ी कंपनी चलाते हो तो आप लिख सकते हो, वी आर वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज़, या फिर टेक कंपनीज़ हो गया, या स्कूल्स हो गए। तो जो भी आपकी कंपनी है, जिस तरह की भी, वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ध्यान रखना यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लगाना, कंपनी है तो कंपनीज़ लगाना, स्कूल है तो स्कूल्स लगाना, है ना, इन द इंटायर मार्केट। तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर दे रहे हो कि आप कौन हो, जिसके वजह से सामने वाला आपको थोड़ा सा एक वैल्यू दे कि हाँ भाई, हम लोग वन ऑफ द लीडिंग मार्केट टेक कंपनीज़ है पूरे यहाँ के, जो भी हमारा एरिया है उस जगह के, और उसके बिहाफ में हम आपको इस चीज़ों के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं। ठीक है। इंक्वायरी लेटर लिखते कैसे, उसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा, बहुत पुराना वीडियो, पर उसको देख लेना। अगर न्यू वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा उसको एग्ज़ाम से पहले देने का। विथ रिगार्ड टू योर इन्विटेशन लेटर फॉर, देखो ये हम हर एक जगह पे नहीं लिख सकते, ये हमारे स्पेशल टाइप का लेटर है। ये हम तब लिखते हैं, मान लो किसी भी स्कूल से आपके लिए कोई इन्विटेशन आया, कोई कंपनी से आपके लिए कोई इन्विटेशन आया है। ठीक है। फॉर एग्जांपल साइंस एग्जीबिशन। ठीक है। तो कोई एक स्कूल वाला साइंस एग्जीबिशन करा रहा है, उसके रिगार्डिंग आपके पास कोई एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है, और आपको उसके रिगार्डिंग कुछ इंक्वायरी करनी है कि भाई साइंस एग्जीबिशन में कितने लोग जाएंगे, कितने पार्टिसिपेंट होने चाहिए, किस किस तरह के प्रोजेक्ट होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब आप कहते हो तो स्टार्टिंग आपका इस तरीके से होगा, विद रिगार्ड टू योर इन्विटेशन लेटर फॉर। ठीक है। आप यहाँ पे इंक्वायरी करना स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट, अगर हम डिटेल की बात करें तो डिटेल में हम बॉडी में क्या क्या लिखेंगे, जैसे कि उतना लिखने के बाद इंट्रोडक्शन हमारा हो जाएगा, जो भी हमें चूज़ करना है। फिर हम लिखेंगे, आई हैव कम टू नो डैट योर, जो भी इंस्टीट्यूशन हो या जो भी स्कूल हो उसके बारे में, इज़ वन ऑफ द रिनॉन्ड या पॉपुलर, जो भी है। अगर कंपनी है तो यहाँ भी कंपनीज़ लिखेंगे, यहाँ पे अगर स्कूल है तो यहाँ पे स्कूल्स लिखेंगे, इन द इंटायर सिटी। क्या होता है ना कि जब हम इंक्वायरी लेटर लिखते हैं तो थोड़ा सा हमको प्रेज़ करना पड़ता है, थोड़ा सा हम एप्रिसिएशन क्रिएट कर देंगे। ठीक है। अब जब हम सामने वाले को अप्रिसिएट करेंगे तो डेफिनेटली वो थोड़ा खुश हो जाएगा और हमें अच्छे तरीके से रिप्लाई भी करेगा। तो वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज़ से, किसी से कुछ लेना चाहते हैं तो पहले हमें उनको देना भी चाहिए। तो पहले आप दो, उनको रिस्पेक्ट दो, उनको थोड़ा अप्रिसिएशन दो, तो आप जो भी डिमांड कर रहे हो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट, आई वांट टू परस्यू अ शॉर्ट टर्म कोर्स इन एंड विश टू मेक द फॉलोइंग इंक्वायरीज़। अब यहाँ पे आप इंक्वायरी करोगे कि मैं एक शॉर्ट टर्म कोर्स परस्यू करना चाहता हूँ और उसके रिगार्डिंग मैं ये फॉलोइंग इंक्वायरीज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, लेट मी नो द फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है। आप यहाँ पे प्लीज़ लगा देना, प्लीज़ लेट मी नो द फॉलोइंग डिटेल्स। नेक्स्ट, देयर हैज़ बीन एन इनॉर्मस डिमांड ऑफ, जो भी आप चीज़ यहाँ पे ऑर्डर करना चाहते हो, है ना, एमंग द कस्टमर एंड यू मैन्युफैक्चर एंड दे आर इंक्वायरिंग अबाउट द प्राइस, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब वो कितना टिकाऊ है, कितना दिन तक टिकेगा। ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि बहुत सारा डिमांड आ रहा है कस्टमर का इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। मान लो आप मोबाइल मैन्युफैक्चरर के पास इंक्वायरी कर रहे हो तो उसके बारे में यहाँ पे लिख देना। ठीक है। जो भी चीज़ की डिमांड हो रही है वो यहाँ पे लिखोगे और बोलोगे कि वे लोग प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में, ड्यूरेबिलिटी के बारे में डिमांड कर रहे हैं। नेक्स्ट, फोर्थ टाइप,
काइंडली लेट अस नो वेदर यू कैन सप्लाई द फॉलोइंग, सप्लाई में वाई छूट गया ऊपर, यहाँ पे सप्लाई समझ लेना, सप्लाई द फॉलोइंग आइटम्स, इफ सो प्लीज़ कोट योर प्राइसेस विद द टर्म्स एंड कंडीशन। तो भाई ये भी स्पेशल टाइप का हमारा डिटेल है, ये हम तब लिखते हैं जब हमने यहाँ पे ऊपर एक कैटलॉग बना दिया, जैसे ऑर्डर प्लेसिंग लेटर में हम लोग प्लेस करते हैं ऑर्डर ना, तो उस तरह का बॉक्स हमने बना दिया, सीरियल वाइज नंबर लिख दिया, हमने लिख दिया बैट भाई हमें इतना चाहिए और ये कंपनी का चाहिए, हमें बॉल ये कंपनी का चाहिए, ऐसा चाहिए। और उसमें अब आप हमें बताओ कि हमें इतने सारे प्रोडक्ट्स तो चाहिए, लेकिन आप इसका रेट क्या लगाओगे, हमें इतना डिस्काउंट चाहिए, क्या आप इतना डिस्काउंट दोगे, क्या इतनी सारी चीज़ें आपकी दुकान में अवेलेबल हैं। तो जब ऑर्डर प्लेसिंग लेटर के जैसा ही लिख कर आप कोई इंक्वायरी करते हो, उस समय आपका जो डिटेल है वो कुछ इस तरीके से लिखाएगा। ये स्पेशल टाइप है, हर बार ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एंडिंग या कंक्लूजन पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, इट शैल बी हाईली अप्रिसिएटेड इफ़ द डिटेल्स आर प्रोवाइडेड टू अस एट द अर्लीस्ट। ये काफ़ी कॉमन है, आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, एट एन अर्ली रिप्लाई ऑफ द डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन विल बी अप्रिसिएटेड। ये भी आप इजीली लिख सकते हो, है ना, इसमें मतलब कंक्लूजन पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ कुछ लाइन है जो आप रट सकते हो थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए। ऑन रिसीट ऑफ इन्फॉर्मेशन वी शैल प्लेस एन ऑर्डर विद यू फॉर द एबव मेंशन आइटम्स, एन अर्ली रिस्पॉन्स विल बी हाईली अप्रिसिएटेड। इस तरीके से आप लिख सकते हो। आई विल बी हाईली ग्रेटफुल इफ़ यू कुड सेंड मी द ब्रोशर अलॉन्ग विद द एनरोलमेंट फॉर्म इनेबलिंग माई सेल्फ टू रजिस्टर फॉर द कोर्स एट द अर्लीस्ट। ये भी स्पेशल है, ये आप तभी लिखोगे जब किसी कोर्स के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। जब किसी कोर्स के बारे में आप पूछ रहे हो कि भाई ये मुझे सीखना है, ये कोर्स हमको करना है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या बोल रहे हो कि आपके पास अगर कोई ब्रोशर है, ब्रोशर मीन्स एक बुक होता है, प्रोस्पेक्टस होता है इस इंस्टीट्यूशन का, तो अगर आपके पास कोई ब्रोशर है, ऐसा कुछ भी है, तो आप प्लीज़ उसे सेंड कर दें। अगर इनरोलमेंट फॉर्म आप प्रोवाइड करते हैं तो इनरोलमेंट फॉर्म भी आप सेंड कर दें। उसके बिहाफ में हम क्या करेंगे, अपना जो इंटरेस्ट है वो आपको दिखाएंगे, या फिर हम अपने आप को उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अच्छे अच्छे सेंटेंसेस थे माय डियर स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे और आप इसको नोट डाउन करके रख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, और कोई ना कोई लेटर में यूज़ करो। अभी आपके पास टाइम है, भरपूर मात्रा में प्रैक्टिस करो। लेटर राइटिंग को एकदम इंपॉर्टेंट समझ के ही अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड अगर मैंने थोड़ी सी भी आपकी मदद की हो कुछ भी आपको सिखाने में, और एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा भी अगर हेल्प हुआ हो इस वीडियो के थ्रू, तो आप प्लीज़ हमें मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको जरूर हेल्प हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।